हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय आज हिंदी दिवस समारोह को मना रहा है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान गण्यमान विद्वज्जनों के साथ बहुत अच्छा संचालन कर रहे डॉक्टर विजय सिंह सर और सामने में इंग्लिश की प्रोफेसर डॉक्टर परमिला पारगी मैम और रूपम सोनी मैम और प्रिय छात्राओं, मैं जब कभी भी अपने जीवन की यात्रा को गौर से देखता हूं तो सोचता हूं कि किस भाषा का कैसा अनुभव मेरे साथ गुजरा। जब मैं इस कॉलेज में आया तो इस कॉलेज के जो हालात थे उसको मैंने गौर से देखा। जेल की दीवारों के बीच, बाजार के बीच, सारे कोलाहल के बीच यह कॉलेज चल रहा है। और मुझे जो अनुभूति हुई गहरी कॉलेज को देखकर, उस अनुभूति को सभी तक पहुंचाने के लिए, खास करके छात्राओं तक पहुंचाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए मुझे कुछ शब्दों का चयन करना था, कुछ भाषा का चयन करना था, किसी भाषा का। तो मैं उधेड़ बुन में पड़ गया। मैं संस्कृत का आचार्य हूं। यदि संस्कृत बोलूं तो एक के भी पास वो बात नहीं पहुंचेगी सिवाय प्रमोद सर के। और यदि मैं इंग्लिश में बोलूं तो गिने चुने परमिला पारगी मैम, सिप्रा मैम, सब तक पहुंच तो जाएगी, लेकिन पूरा पूरा इन्हीं लोग तक पहुंचेगी, सबके तक नहीं पहुंचेगी। बागड़ी मुझे आती नहीं है, इसीलिए उसमें मैं अपनी भावाभिव्यक्ति कर नहीं सकता। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। भोजपुरी बोलूं तो यहां पर कोई भी नहीं समझेगा। अब मुझे सहारा लेना पड़ा किसका? पहले मैं कविता सुना दूं, आप देख लीजिए सहारा किसका लिया गया। जहां कभी जेल की दीवारें थी वहां आज चिड़ियां चहचहाती हैं। जहां कभी जेल की दीवारें थी वहां आज चिड़ियां चहचहाती हैं। रोज नए नए गीत गाती हैं और अपने सपनों को सजाती हैं। रोज नए नए गीत गाती हैं और अपने सपनों को सजाती हैं। समाज से कह दो उन्हें थोड़ा अवकाश दे दे। समाज से कह दो उन्हें थोड़ा अवकाश दे दे। सरकार से कह दो एक खुला आकाश दे दे। सरकार से कह दो एक खुला आकाश दे दे। फिर वे भार नहीं, शक्ति और सहारा बन जाएंगी। घर और बाहर दोनों जगह अपना परचम लहराएंगी, अपना परचम लहराएंगी, अपना परचम लहराएंगी। आप तक बात पहुंची कि नहीं? पहुंची तो तालियां तो बजा दो। अब देखो हम लोग किस परिस्थिति में ज्ञान यज्ञ यहां चला रहे हैं। आप देखो, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश का सहारा हिंदी, संस्कृत का सहारा हिंदी, और यहां उर्दू चलता तो उस कॉलेज के उर्दू के प्रोफेसर ने बताया कि उसका भी सहारा हिंदी। फिर यह हिंदी बेसहारा कैसे? फिर यह हिंदी बेसहारा कैसे? आज सबसे बड़ा सवाल है। इसको समझो, इसको समझो। 14 सितंबर 1949 को
343 एक अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी राजभाषा होगी। उसके बाद सारे कामकाज हिंदी में होने चाहिए थे। लेकिन आपके रिजल्ट किस भाषा में आते हैं? आपके अधिकतर फॉर्म किस भाषा में आते हैं? इंग्लिश में। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरा विकल्प हिंदी का भी आता है, अधिकतर आदेश इंग्लिश में। अब देखो ऐसा क्या हुआ कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। यूं ही नहीं घोषित किया गया, कोई हिंदी पर उपकार नहीं किया गया। प्रेम से कहानी समझो। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। भिन्न भिन्न प्रांतों में धीमे धीमे उन प्रांतों की उठती हुई आवाज को एक करने के लिए भारत के महान नेतागण, चाहे वे महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो या अनेक जिनका भी नाम लो, भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर जब दौरा कर रहे थे तो उनको धीमे धीमे यह महसूस हुआ कि महाराष्ट्र के लोग भी हिंदी समझ रहे हैं, वहां हिंदी बोली जा सकती है। बंगाल के लोग भी हिंदी समझ रहे हैं, वहां हिंदी बोली जा सकती है। यहां तक कि दक्षिण भारत के श्री राजगोपालाचारी ने 1937 में ही हिंदी को वहां की द्वितीय राजभाषा घोषित करने का प्रावधान कर दिया। वे भी हिंदी के समर्थक थे। इसका मतलब क्या? पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली भाषा कौन सी विकसित हुई? हिंदी। हिंदी। बिखरे हुए पड़े हैं अक्षर, बिखरी हुई पड़ी हैं कड़ियां। बिखरे हुए पड़े हैं मोती, बिखरी हुई पड़ी हैं लड़ियां। लेकिन यदि बिखरे हुए अक्षर को जोड़ोगे नहीं, शब्द नहीं बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा, फिर आगे काव्य नहीं बनेगा, महाकाव्य नहीं बनेगा। यदि लड़ियां बिखरी हुई हो तो मोती को गले में पिरोया नहीं जा सकता। इस हिंदी ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। एकता के सूत्र। अब गुजराती बोलने वाले महात्मा गांधी, मराठी बोलने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तमिल बोलने वाले श्री राजगोपालाचारी और बंगाली बोलने वाले वहां सुभाष चंद्र बोस हो या कई दिग्गज, सबने एक सूर से हिंदी का समर्थन किया। सबने किया हिंदी का समर्थन। इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बन गई। भारत की राजभाषा बन गई। लेकिन अभी तक तो हृदय काम कर रहा था, क्योंकि हिंदी ने बहुत जादुई काम किया था। अब हृदय काम करना नहीं शुरू किया, इसके बाद काम शुरू किया दिमाग ने, बुद्धि ने। हृदय हमेशा जोड़ता है, बुद्धि हमेशा तोड़ता है। कुछ लोगों को लगा कि यदि हिंदी राजभाषा हो जाएगी, हिंदी जानने वाले लोग सारे पदों पर बैठ जाएंगे और दक्षिण भारत खास करके पूरी तरह से उपेक्षित हो जाएगा। पूरी तरह से उपेक्षित हो जाएगा। एक दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू हुआ हिंदी विरोध का, जिसके फलस्वरूप एक पार्टी बनी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और वो पार्टी श्री राजगोपालाचारी को सत्ता से बेदखल कर, सत्ता से बेदखल कर। हिंदी का विरोध उनका नारा था, हिंदी
नेवर इंग्लिश एवर। हिंदी को कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे, इंग्लिश एवर, इंग्लिश को हम स्वीकार करेंगे। वहां पर दो भाषा लागू है। अब 343 एक्ट में क्या कहा गया? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी। लेकिन अब 343(2) संविधान का अनुच्छेद आ जाइए, वह कहता है कि अगले 15 वर्षों तक राजकाज की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी। आप देखो, यहां से आर्टिकल 343(2) से जो अधिकार दिया गया 343(1) में 343(2) से ले लिया गया। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। कभी कभी व्यक्ति इस प्रकार से निर्वाह करता है कि एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से लेता है। जिन लोगों ने हिंदी का सहारा लेकर भारत के मानस पर अपना अमिट निशान बनाया, वही लोग, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई नेता, जनसंपर्क किस भाषा में करते थे? हिंदी में। लेकिन जब बात आ गई संविधान की, तो 343(2) लाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने समझा कि देश बढ़ जाएगा। लेकिन इससे भी आगे 343(3) बहुत ज्यादा मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। लेकिन क्या करूं, 343(3) में कहा गया कि संसद को अधिकार है कि 15 वर्ष के बाद भी असीमित समय तक इंग्लिश के उपयोग की बाध्यता को जारी रखे। देखो अब होता क्या है, इसके कारण होता क्या है, थोड़ा समझो। अब मैं आऊं गोविंद गुरु कॉलेज में, हमारे कॉलेज में हम लोग कितनी भाषाएं पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, वहां पर उर्दू भी है। 4 भाषा तो आम रूप से हम लोगों को पढ़नी है, 4 भाषा तो पढ़ ही रहे हैं। अब ये 4 भाषाएं जो पढ़ रहे हैं, वो सारे के मूल में आप देखिएगा हिंदी बैठी हुई है। कैसे, मैं बता रहा हूं। संस्कृत देववाणी के जो महामंत्र थे, संस्कृत ने बहुत ऊंचाइयां चुनी, लेकिन इतनी ऊंचाइयां चुनी कि सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। उसको जन जन तक किसने पहुंचाया? हिंदी में। मैं आपको एक उदाहरण दूं। रामचरितमानस की शुरुआत बाबा तुलसीदास ने संस्कृत में की। वर्णानाम मठ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। लेकिन कुछ देर के बाद वो उतर आए अवधि में, क्योंकि संस्कृत कौन समझता? आप कुछ भी बोलिए, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वो अवधि में उतरा, अवधि में उतरा। उसके बाद आज रामचरितमानस घर घर में पाई जाती, इतना पॉपुलर। संस्कृत क्या महावीर, महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे? संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन जनता से संपर्क साधना था तो किस भाषा में उतरा? गौतम बुद्ध पाली में और महावीर प्राकृत में। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि संस्कृत में कुछ ऐसा है जो पूरे भारत को आज भी जोड़ने का मादा रखता है, पूरे भारत को। वो बात क्या है? अब मैं आपके सामने 1-2 उदाहरण से समझाऊं बात क्या है। देखो संस्कृत की ऊंचाइयां, संस्कृत पूरी तरीके से अंतर जगत में, हृदय के जगत में किए गए प्रयोग की भाषा है। अब संस्कृत में शब्द आता है ब्रह्म। संस्कृत में जो शब्द आता है वो इंग्लिश में आता ही नहीं। इंग्लिश में गॉड है, ब्रह्म है मैडम? नहीं। लेकिन कबीर का देखिए, या अन्य संतों ने संस्कृत में प्रेम,
इंग्लिश में क्या है? लॉ। अब लॉ भी इतना आकर्षित नहीं करता है। ए लैंड ऑफ टीयर्स, बताओ। ओ ओशन ऑफ सोरो, बी वैली ऑफ डेथ, ई एंड ऑफ लाइफ। क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? आई फेल इनटू लव, मैं गिरा, लव में गिरा, लव में गिरोगे। लेकिन प्रेम मानता है कि प्रेम उठाता है, प्रेम उठाता है, गिराता नहीं। इसीलिए कबीर कह सके, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, लेकिन अपना वाला प्रेम मत समझ लेना। मैं कहना चाह रहा हूं, भारतीय संस्कृति ज्ञान से प्रेम करती है, भारतीय संस्कृति शिक्षकों से प्रेम करती है, भारतीय संस्कृति पुस्तकों से प्रेम करती है। यहां तो पेपर वाले भी गजब करते हैं, लड़के लड़की भाग गए और पेपर में आता है कि प्रेमी युगल घर से भागे। प्रेमी है वो, प्रेमी कभी भागता है? प्रेम करने वाला तो सब जगह, सब जगह। हर दिल जो प्रेम करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। इन संतों ने ईश्वर के प्रेम के गीत गाए, ईश्वर के। उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे, विदेशी। उस आक्रमण के बीच में सबने क्या किया? गुफाओं में छुप गए, गुफाओं में। और गुफा में छुप करके भी उन्होंने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया। किसके दास बन गए? परमात्मा के। इसीलिए कबीर दास, रैदास, दासों की आप श्रृंखला देखेंगे। रहीम को कभी याद कीजिए, कहा करो बैकुंठ ले, कल्प वृक्ष की छांव। मैं बैकुंठ लेकर के क्या करूंगा? कल्प वृक्ष मेरे को नहीं चाहिए। कहा करो बैकुंठ ले, कल्प वृक्ष की छांव, तासो ढाक सुहावनो जोगल प्रीतम बाह। यदि प्रेसी के गले में बाह हो तो हमको झोपड़पट्टी में ही रहने दो, हमको नहीं जाना है महलों में, नहीं जाना है स्वर्ग में। प्रेम, प्रेम। इस प्रेम की धारा ने पूरे भारत को एक कर दिया। लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई। राजनीतिज्ञों ने क्या किया? असली खेल शुरू किया। उसके बाद तो मैंने 4 लाइन लिखी थी, आपको सुनाऊं राजनीतिज्ञों पर। थोड़ा खतरनाक है राजनीति पर बोलना, लेकिन ध्यान से सुनिए। वफा का उनके आलम तो ये है, निगाहें भी हमसे मिलाते नहीं। वादे किए थे जो सनम ने हमसे, जिक्र भी उनका चलाते नहीं, जिक्र भी उनका चलाते नहीं। सबने घूम घूम करके वादा किया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन जब बारी आई तो हिंदी को नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसे जगह पर बिठा भी दिया गया। लेकिन हिंदी आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है, तिरस्कृत है। कैसे? सब कोई पूछता है, हिंदी के अध्यापकों से, प्रोफेसरों से तो ज्यादा पूछता है कि सर आप अपने बच्चे को किस मीडियम में पढ़ाते हैं? इंग्लिश मीडियम। क्या करें? इंग्लिश मीडियम में। क्यों? हमने कहा कि हमको हिंदी से प्रेम है। बच्चे को प्रेम है कि नहीं मैं कैसे जानूं? मैं तो माँ बाप होने के नाते सबसे पहले बच्चे की जिंदगी देखूंगा, ईमानदारी पूर्वक उत्तर देना चाहिए। ये नहीं, टाल मटोल नहीं। बच्चे पर, बच्चे की जिंदगी स्वतंत्र है। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश आज की जरूरत है। यहां इतनी जरूरत है कि जिंदगी भर जिस महात्मा गांधी जी ने इंग्लिश का घोर विरोध किया, उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन के लिए भारत की सत्ता मेरे हाथ में दे दो, दूसरे दिन से मैं इंग्लिश को निकाल दूंगा। जज्बाती थे, गुजराती बोलने वाले महात्मा गांधी हिंदी के प्रति इतने जज्बाती थे। लेकिन आज सरकार ने राजस्थान में जो स्कूल खुला है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप
आप देखो प्रिय विद्यार्थियों, आखिर क्या बात है? देखो, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी। भाषा विज्ञान का नियम है कि कुछ दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाएगा और 8 कोस पर पानी का। यहां बागड़ी बोल रही हो और आगे जाते जाते दूसरा हो जाएगा मेवाड़ी, और आगे बढ़ोगी तीसरा हो जाएगा कहीं ब्रज, मारवाड़ी, कितने। और राजस्थान में भी मैं बता दूं, राजस्थानी भाषा का जो आंदोलन चल रहा है, वह आंदोलन भी राजनीति का शिकार, उसका भी विरोध शुरू हो गया। क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाएगी तो मारवाड़ी वाले बाजी मान जाएंगे। अब मैं तुमको अपनी बात कहूं, अंतिम मुकाम पर ले जाऊं, प्रेम से सुनना। ये तो नियम है कि कुछ दूरी पर भाषा बदलेगी, लेकिन एक गाना पॉपुलर हुआ था, वो गाना पूरा याद नहीं आ रहा है। आप तक पहुंचने के लिए मुझे गाने पर उतरना पड़ता है, नहीं तो कहिए तो संस्कृत में बोलो। आचार्य चाणक्य ने कहा, गिरवाण वाणीषु विशिष्ट बुद्धि तथापि भाषांतर लोलुपो अहम, यथा सुरा नाम अमृते स्थिते अपि स्वर्गा अंगना नाम अधरासवे रुचि। कुछ भी समझ में नहीं आया, सबको साफ सुन गया। लीजिए संस्कृत बोलिए। अब मैं इसमें कहा क्या गया है, चाणक्य ने कहा है कि देववाणी में मेरी बहुत गति है, लेकिन मैं दूसरी भाषाएं सीखना चाहता हूं। बहुत श्रृंगारिक उदाहरण दिया है उन्होंने। अमृत होने पर भी कोई अपने प्रियतमा के अधरों का काम करना चाहता है। इस संस्कृति आप देखो, श्रृंगार देखो। आपको रीति काल में ऐसे कवि मिल जाएंगे, उन्होंने श्रृंगार का ऐसा चित्रण किया है, लगता है कि कोई आज की बिगड़ी हुई फिल्म हम देख रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, इंग्लिश से मेरा पाला पड़ा। जब कॉलेज में मैं गया, हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में गया तो बहुत बड़ा कॉलेज था, वहां अधिकतर लड़के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। मैंने उनके देखा देखी प्रोफेसर भी इंग्लिश में बोलते थे। मैंने पॉलिटिकल साइंस और लॉजिक की किताबें इंग्लिश में खरीद ली। स्पोर्ट्स कोटा पर एडमिशन हुआ था, इंग्लिश में किताबें ला। अब मैंने मेहनत शुरू की। 1.5 साल जब हुआ तो मेरे तो होश ठिकाने आ गए, और हर पेज पर 5 से 10 वर्ड मीनिंग रटना पड़ रहा है, समझ में तो आ ही नहीं रहा। तो अब मैंने सोचा कि मैं तो फेल कर जाऊंगा। मैंने तुरंत हिंदी माँ का सहारा लिया। हे माँ, अब आ जाओ आपकी शरण में। और 6 महीने में हिंदी माध्यम से पढ़ करके उसमें 73% नंबर आ गए। मेरे को समझ नहीं आ गया। लेकिन भारत की जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम को ज्यादा तरजीह दिया गया है। अब देखो, यहां तक कि मैं हिमाचल प्रदेश में 1995 में जेआरएफ होने के बाद परीक्षा देने गया था व्याख्याता का। पहला पेपर आया रीजनिंग। हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन पहला पेपर इंग्लिश में था। उसको क्वालिफाई करने पर आपके दूसरे पेपर की कॉपी चेक होगी। हमको पढ़ाने वाले गुरुदेव इंग्लिश जानते नहीं थे। मैं क्योंकि अन्य परीक्षाओं की तैयारी किए हुए था, उसको मैंने देखा तो मैं तो पास हो गया। हमारे संस्कृत के गुरुजी फेल हो गए। इतना बड़ा कलयुग किस कारण से? मैडम ने कहा कि मैं इंग्लिश में दिक्कत होती है। इंग्लिश में दिक्कत होती है इसलिए कि इंग्लिश का अभ्यास और परिवेश हम लोग को नहीं मिलता है। यदि यहाँ भी चर्चा प्रत्येक दिन कराया जाए तो आप आश्चर्य करेंगे कि जिस प्रकार से हिंदी बोली जा रही है, थोड़े से सरल में, थोड़े से रुक कर इंग्लिश भी बोली जाए। यदि संस्कृत का यज्ञ भी हम लोग शुरू कर दें, संस्कृत संभाषण से भी कुछ दिनों के बाद संस्कृत भी बोली जाएगी। लेकिन दुख की बात है कि जब बच्चे हिंदी के यज्ञ में ही ऐसे परेशान होने लगे हैं,
तो कौन इंग्लिश का यज्ञ छेड़े, कौन संस्कृत का यज्ञ छेड़े। मैं अपनी वाणी को विराम दूं यह कहते हुए कि आज के जमाने में विश्व में कई भाषाएं हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कही जा रही है चीन, चाइनीज भाषा, मंदारिन को। दूसरे नंबर पर इंग्लिश, तीसरे नंबर पर हिंदी। लेकिन कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि यदि हिंदी की सारी बोलियों को जोड़ लिया जाए तो हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है, विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम हिंदी ही पढ़ते रहना, मैं इतना जरूर कह रहा हूं, चेतन भगत का एक लेख था कि इंग्लिश पढ़ने से रोजगार की संभावना 500% बढ़ जाती है। भारत में ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सारे बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट लेने आते हैं, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये सब ठीक करना है। इसलिए अपनी वाणी को विराम दूं कि चाहे जो भी भाषा बोलूं, दिल धड़कता है हिंदी में। प्रियतम तेरे रूप का राज छिपा हुआ है इस बिंदी में, छिपा हुआ है इस बिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now, start.